हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? ने अपने आप को हम सबमिट नहीं किया अभी तक। कुछ स्टूडेंट्स हैं, दे हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट्स एंड दे हैव टू सबमिट, अदरवाइज मार्क्स कैन नॉट बी असाइंड टू देम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर एसक्यूएल कमांड्स जो हमने फ्राइडे तक की थी पिछले। अभी 2 दिन से छुट्टियां थी आपकी इस मंडे को, तो इसलिए आपको कोई क्लास नहीं हो पाई। नाउ वी विल कंटिन्यू SQL commands. We have already done a lot of commands regarding like and other like command, update command, insert command. Then now we have to order by command. तो फर्स्ट ऑफ पहले वी हैव चेक टू आवर टेबल कि उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं। तो हम लिखेंगे, कमांड है आपको सबको पता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम AC. Okay, these are the values we have already inserted into this table. Now the command is, हमें कौन सी कमांड यूज़ करनी है, वी हैव टू चेक इट कि हमें ऑर्डर बाय कमांड हमको यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम डिसेंडिंग या असेंडिंग को करेंगे। तो ऑर्डर बाय के थ्रू हम इसको ऑर्डर में यूज़ करेंगे। तो कमांड क्या होगी हमारी, हम मान लीजिए हमें प्राइस को ऑर्डरिंग में करना है, सबसे लोएस्ट प्राइस है उसको पहले लेके आना। नाउ द हाईएस्ट प्राइस द लास्ट। तो वी हैव टू राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम AC ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई हमको प्राइस पे करना है, प्राइस। अगर हमको असेंडिंग करना है तो वी हैव, हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में जाएगा। तो आप देखेंगे 23, 24,000, 25, 26, 27, 29। ठीक है। अगर हम चाहें तो प्राइस और स्टार अगर दोनों को एक साथ करना है ऑर्डर बाय, तो हम दोनों को भी कर सकते हैं कि पहले वो प्राइस पे करेगा और उसके बाद वो स्टार पे करेगा। तो दोनों को हम कर लेते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि वैल्यूज़ कोई सेम नहीं है। अगर दो वैल्यूज़ सेम आएंगी तब यहाँ पर स्टार के अंदर होगा। मान लो 20,000, 23,000 दो हैं और एक की स्टार रेटिंग 3 है, एक की स्टार रेटिंग 5 है, तो स्टार रेटिंग 5 वाला ऊपर आ जाएगा। तो ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं इसके ऊपर। अगर हमको नेम के ऊपर करना है तो हम नेम के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको नेम से करना है ऑर्डर बाई AC नेम, ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा, लेट्स चेक। यहाँ पर ABCIK और U। ठीक है, तो दिस इज द हाउ टू ऑर्डर द या sorting the values of a particular table or particular column. Descending के लिए we have to DESC, descending, just put descending and then you have check YKICBA. तो this is the reverse order, जो आपका descending order होता है। ठीक है, these are the commands, two commands. नाउ डिस्टिंक्ट क्लास, हमें यहाँ पर डिस्टिंक्ट एक वर्ड है, तो हम डिस्टिंक्ट दे लेते हैं आपको। यहाँ पर डिस्टिंक्ट क्या है आपकी, स्टार है, हम डिस्टिंक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ स्टार वाले कितने स्टार है यहाँ पर देखेंगे तो हम वैल्यूज़ को हम चेक कर लेते हैं। स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम AC एंड इन्होंने डिस्टिंक्ट लगाया हुआ क्लास के लिए, हम स्टार के लिए लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आपका स्टार की बजाय डिस्टिंक्ट और हम स्टार कर लेते हैं। ठीक है, कितने स्टार हैं आपके पास, कितने तरह के स्टार आपके पास अवेलेबल हैं, हम ये देखना चाहते हैं। तो 2, 3, 2, 4, 5, यहाँ 3 3 बार है तो वो सिर्फ एक ही बार शो हुआ, मीन्स डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने रिमूव कर दी है। ठीक है, तो दिस इज द हाउ टू रिमूव द डुप्लीकेट, बट दिस रिकॉर्ड आर नॉट फिजिकली डिलीट फ्रॉम द टेबल, इट इज़ ओनली रिमूव फॉर द रिपोर्ट। जो आपको डिस्प्ले किया गया सिर्फ उसी के लिए रिमूव हुआ है, इट इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम द टेबल। एक्चुअल में अभी आपका उसमें टेबल में डेटा एज इट इज़ रहता है।
तो जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे, जब तक आपका कोई भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। सेलेक्ट कमांड से कुछ भी डिलीट नहीं होता है, ठीक है। तो देखेंगे आपका रिकॉर्ड एज इट इज़ है, ठीक है। नाउ डिलीट अभी हम नहीं करेंगे, अपडेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसे अपडेट करना है। अब नाउ यू हैव टू क्रिएट टेबल विद कंस्ट्रेंट। हमने जो टेबल बनाया उसमें हमने कोई प्राइमरी की, यूनिक की या नॉट नल, फॉरेन की, चेक, डिफ़ॉल्ट, इंडेक्स कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया है। दीज आर द सम कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? जो किसी को पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर कुछ कंडीशन पुट होती है, ठीक है। सबसे पहले ये नॉट नल, इट इंश्योर दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव ए नल वैल्यूज। मीन्स अगर हम किसी कॉलम, कोई भी कॉलम के नेम के आगे नॉट नल को अगर हम डिस्प्ले कर देते हैं या पुट कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कोई भी नल वैल्यू, मीन्स हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इट नेवर यूज द ब्लैंक वैल्यू, इट रिसीव सम वैल्यूज, अदरवाइज इट शोज एरर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉलम ऐसा हो जिसके अंदर हम ब्लैंक नहीं छोड़ना है हमें, तो आप उसके आगे नॉट नल कर दीजिए, क्योंकि बाई मिस्टेक अगर हम कोई वैल्यू पुट कर देते हैं नल, तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो यू हैव टू पुट द नॉट नल ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। यूनिक इज इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन कॉलम आर डिफरेंट। चाहे तो, क्योंकि जब हम प्राइमरी की बनाते हैं तो सिर्फ वो प्राइमरी की ही एक ऐसी की कॉलम होता है जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हम एंटर नहीं करते। लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसा कोई और कॉलम भी हो जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना आए, लेकिन उसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते क्योंकि प्राइमरी की ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है। तो यू हैव टू पुट द यूनिक कंस्ट्रेंट आफ्टर दैट कॉलम। तो उस कॉलम के अंदर फिर क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंटर नहीं होगी। नाउ प्राइमरी की आपको हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में दिस इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए नॉट नल एंड यूनिक। मीन्स क्योंकि प्राइमरी की दो ही फीचर होती हैं, वो नल नहीं होती और वो यूनिक होती है। तो यूनिकली आइडेंटिफाई 0, तो प्राइमरी की है। अगर हम दोनों को एक साथ पुट करना चाहते हैं तो हम प्राइमरी की पुट कर लेते हैं, प्राइमरी की हमारा है। फॉरेन की अगर हमें दो टेबल को लिंक करना है। चेक, इट इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन कॉलम स्पेसिफाइड एज स्पेसिफिक कंडीशन। आपने कोई कंडीशन चेक करनी है कि सैलरी आपकी 3000 से या मार्क्स 33 से नीचे नहीं होते किसी के, सबको पास करना है, तो आप 33 से अगर एंटर करेंगे हम 33 से नीचे तो इट विल शोज एरर। डिफ़ॉल्ट, इफ सेट ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉलोइंग व्हेन नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड। मान लो आप चाहते हैं कि हम मोस्टली सभी यहाँ पानीपत से आते हैं, तो हम सिटी उसकी बाई डिफ़ॉल्ट पानीपत कर देते हैं। जिसकी सिटी चेंज होगी वहाँ चेंज कर देंगे, तो हमें बार बार वो एंट्री नहीं करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए हम उस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पानीपत इनपुट कर देगा। इंडेक्स, अगर हम इंडेक्सिंग करेंगे सर्चिंग के लिए, ठीक है। तो डाटाबेस, अब यहाँ क्रिएट टेबल हमने ऑलरेडी देखी हुई है। हमें जस्ट क्या करना है, जिस भी उसको कॉलम को प्राइमरी की बनाना है उसके सामने हमें सिर्फ प्राइमरी की लिखना है। जस्ट पुट द प्राइमरी की, ठीक है। जैसे हमने लास्ट नेम के आगे नॉट नल, उसको नल नहीं छोड़ना है, ये भी लिख दिया। यहाँ देखो ये नॉट नल इन्होंने लिखा है, बट नॉट नल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्राइमरी की हमेशा नॉट नल ही होती है वो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डिफ़ॉल्ट, यहाँ देखो सिटी वेयर कैर, उसको लगा कि मोस्टली सब जयपुर से आएंगे, तो उन्होंने क्या लिखा हुआ, जयपुर, फॉर डिफ़ॉल्ट जयपुर। मीन जो हम इस वैल्यू इंसर्ट करेंगे इस टेबल के अंदर, तो हमें सिटी देने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी जयपुर है, जो जयपुर से बाहर के हैं, जो जयपुर दूसरी सिटीज़ के हैं, वो वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो सब कुछ जयपुर ले लेगा। कंस्ट्रेंट आपने चेक लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। चेक पर्सन, एक कंस्ट्रेंट लगा दिया, चेक पर्सन चेक एज ग्रेटर देन 18। आपने जो एज ली है वो हम सबकी 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। 18 से कम होगी तो क्या होगा, एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये चेक कंस्ट्रेंट आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ क्रिएट टेबल नोट नल लिख दिया, यहाँ पर इसे नोट नल लिख दिया। प्राइमरी की हम ऐसे ही बना सकते हैं। प्राइमरी की हमने कौन सा बनाया, ऑर्डर आईडी। ये ऑर्डर आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया। हम ऐसे भी प्राइमरी की बाद में बना सकते, फॉरेन की हम यहाँ इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम दो तरीके से कंस्ट्रेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको समझिएगा अच्छे से देख के, एंड प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। लॉट ऑफ कमांड्स है, आपकी सेम कमांड को आपको 4, 5, 6 बार आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है, यू हैव टू, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।